फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। लगभग आपके 100 दिन बाकी हैं। इनकी डिटेल क्या है, दिल्ली पुलिस की नौकरी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करूंगा। कब कौन सी पोस्ट आएगी और कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसी वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूं। बेसिकली इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सारी बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे ताकि आपके पास दिल्ली पुलिस को लेकर एक अच्छी नॉलेज हो जाए। जो भी बच्चा इस वीडियो पर नया है तो प्लीज़ वो दिल्ली पुलिस के लिए जो जीएस का बैच है, मेरा आने वाला बैच, अपकमिंग बैच, नया बैच, फ्रेश बैच, इसको आप ज्वाइन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएस में कैसे स्कोर किया जा सकता है और कैसे बेस्ट जीएस कराई जा सकती है। कम समय में आप कर सकते हैं जीएस में कमांड बहुत शानदार तरीके से। तो दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस बेसिकली सबसे ज़रूरी क्यों है कि जो बच्चे दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो भी गया तो वो आपको दिल्ली के अंदर ही ट्रांसफ़र मिलता है, यानी कि बहुत शानदार है। इसकी सैलरी भी बहुत शानदार है, काम करने का तरीका भी है, सीखने का भी बहुत सारा मौका मिलता है। तो कौन कौन सी वैकेंसी आज आ रही है 2025 में वो देख लो एक बार। तो पहली वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एक पोस्ट होती है बेटा, जो आपकी कुल वैकेंसी आने वाली है 493 वैकेंसी है। और ये 7/10/2025 से इसके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगले 3 महीने में इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। कुल वैकेंसी 400 क्या है आपकी 493 वैकेंसी यहाँ पर पूरे भारत के बच्चों के लिए देखने को मिलेंगे। उसके बाद हेड कांस्टेबल आता है बेटा, एक हेड कांस्टेबल अगले वाला जो है टीपीओ वाला, जो एडब्ल्यूओ और टीपीओ का यहाँ पर एक पद होती है जिसकी कुल वैकेंसी 434 होती हैं। और ये भी 10/2025 से इसके भी फॉर्म जो है चालू हो जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा टीपीओ क्या होता है, एडब्ल्यूए क्या होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। जो मैं बात करने वाला हूं आगे चलकर हेड कांस्टेबल छोड़ो, कांस्टेबल ड्राइवर की यहाँ पर जो 722 वैकेंसी आएंगी, जिनका 9वें महीने से क्या है आपका एग्ज़ाम का जो आपका फॉर्म फिल होने वाला है वो 9/2025 से फॉर्म फिल होने वाला है। अभी 7वां महीना जाने वाला है, यानी कि 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी वैकेंसी और सबसे बड़ी वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस में आती है, जिसमें सक्सेस या फिर सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, वो होती है आपकी बेटा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। यानी कि जो कांस्टेबल लगता है जनरल ड्यूटी वाला, वो कांस्टेबल, इससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी रहती हैं। इसकी लगभग 7411 पोस्ट आने वाली हैं, जो कि बम्पर वैकेंसी है भाई साहब। इतनी वैकेंसी बहुत, और इस वीडियो में मैं बेसिकली इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। जब ज़्यादा वैकेंसी होती हैं तो आपकी कट ऑफ भी लो जाती है, और जब ज़्यादा वैकेंसी होती है तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज होते हैं वो सिलेक्शन के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके फॉर्म भी आपको 2 तारीख 9वें महीने और 2025 से देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मेरे हिसाब से होने वाला है भाई साहब जनवरी और दिसंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि 7वां महीना तो गया, 8 और 4 महीने आपके पास हैं, और 4 महीने में आपके 30 दिन माने तो बेटा 120 दिन आपके पास है कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ अगर आप चलोगे, टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे, तो ही 120 दिन में हो पाएगा। अन्यथा भूल जाना कि दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने का आपका जो सपना है उसको भूल ही जाना। तो इसमें और क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो कांस्टेबल का पेपर है स्पेशल, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें बेटा 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और टोटल मार्क जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, वो 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। उसमें कितने टाइम का जो आपका पेपर होता है, तो 90 मिनट आपके टाइम के क्या है ड्यूरेशन रहती हैं। और प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको माइनस करार दिया जाता है। 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के साथ नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 2.25 की होती है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ बेटा। सामान्य ज्ञान, देखो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो रहता है सामान्य ज्ञान का। 50 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के।
उसके बाद 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत शानदार रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ से देखने को आपको मिल जाएंगे। और कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के इसमें होते हैं। इसलिए इसका टोटल जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो 100 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। सर एज लिमिट, हाँ इसमें एक और ध्यान रखना, जो लड़के होते हैं ना उनके लिए लाइट जो व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो अनिवार्य है लड़कों के लिए, स्पेशल लड़कों के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब एज लिमिट क्या है सर, 18 से 25 साल यू आर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। 18 से 28 साल होनी चाहिए आपकी ओबीसी में, अगर आप आते हैं 30 साल, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम 30 साल की एज तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, याद रखेंगे, ध्यान रखें। यानी कि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप 28 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, और एससी और एसटी का अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो 30 साल तक आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे। लड़कों के लिए यहाँ पर लाइसेंस बनवाना क्या है, क्या है, ज़रूरी है। और साथ साथ आप इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन होती है 12वीं पास। इसमें क्या है, इसमें जो है अपीयर होते हैं बच्चे। अब ध्यान रखेंगे बेसिक सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 21,700 आपकी बेसिक सैलरी है। उसमें आपका डीए, उसमें आपका टीए और भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं, वो जोड़कर आपको सैलरी दी जाती है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है, लगभग 45 से 47 हज़ार रुपये की पर मंथ की सैलरी जब भी आप ज्वाइनिंग पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसमें आपका रिटर्न हो जाता है। रिटर्न के बाद आपकी जो होता है वो फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है भाई, ये याद रखना। आप 14 फीट लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा और 3 फुट 9 इंच हाई जंप भी आपको करना पड़ेगा। लड़कों की बात करूं तो, और लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे नीचे वाले इसमें बाहर कर दिए जाते हैं। याद रखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कांस्टेबल को लेकर। तो दिल्ली पुलिस में लगने का एक बेहतरीन मौका है, एक बेहतरीन आपके पास तैयारी करने का एक मौका है, क्योंकि अभी 120 दिन बचे हुए हैं। और 120 दिन में अगर आपका बेसिक तैयार है, उस चीज़ को अपडेट करने की आपकी जो तैयारी है वो आप कर सकते हो 120 दिन में, है ना। जो भी बच्चा अपने जितने भी दिन खराब करेगा, सीईटी का पेपर हो गया है, तुरंत आप स्विच हो जाओ अगर होना चाहते हो तो, अन्यथा भाई साहब अपना तुम्हारा राम ही भरोसा है, बाकी कुछ हो नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपना जो भी डाउट तुम्हारा है उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, मैं बाकी उसका आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।